आज का प्रातः क्लास है 8/12/1968 रविवार। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठ करके समझते हैं कि इनमें जो शिव बाबा आते हैं, किनमें ब्रह्मा नामधारियों में जो शिव बाबा आते हैं वो कैसे भी करके हमको साथ में जरूर ले चलेंगे। कहाँ? घर। कौन सा घर है? जो मीठे मीठे आत्मा रूपी बच्चों का घर है, आत्मलोक। ठीक है ना? वो भी घर है आत्माओं का। जैसे ये शरीर है आत्मा का घर, और लौकिक घर भी होता है देहधारियों का। तब आत्मा घर जाएगी तो घर जाने की खुशी तो जरूर होगी बच्चों को कि बाप बेहद का बाप आए हैं, आए करके गुलगुल बनाए करके। तो ये गुलगुल बनाने के लिए कोई कपड़ा वगैरह नहीं पहनाते हैं। तो फिर उस तरकीब को कहा जाता है योग बल, याद का बल। और जितना जितना टीचर से मर्तबा है उतना उतना मर्तबा। और बच्चों को भी देते हैं पढ़ाई से। टीचर है जितना मर्तबे वाला होगा उतना ही तो देगा ना। ठीक है ना? अब फिर वो मर्तबा भले डॉक्टरी हो, बैरिस्टरी हो, कोई भी बड़ा इम्तिहान पास किया हुआ टीचर हो, तो जानते हो कि टीचर से हम फलाना बनते हैं, है? अब यहाँ कौन सा टीचर है जो तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं? तो जानते हैं ना बच्चे अच्छी तरह से। सब कोई जो बच्चे बैठे हुए हैं कि भाई फलाना टीचर से हम फलाना बनते हैं। टीचर का जो मर्तबा होगा सो बनाएगा। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि वो हमारा साकार निराकार का मेल बाबा टीचर है। अब देखो ये तो नई बात सुनते हो ना। हमारा बाबा जो टीचर है वो टीचर है, हमको याद आते हैं, हम बाबा को याद करते हैं टीचर रूप में। और
और हमको टीच कर करके ये बनाए रहे हैं। क्या क्या बनाए रहे हैं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बनाए रहे हैं। तो ये तो ठीक है ना। इस बात को तो घड़ी घड़ी देखना चाहिए ना। क्योंकि ये है ही भूल भुलैया का खेल। बार बार घड़ी घड़ी माया बुलाए देती है। वही जो आए हैं यहाँ, घर से लेकर के घर में भी जानते हुए कि हमारा बेहद का बाबा बेहद के घर में ले जाने के लिए आया हुआ है, और हमको उसी घर में जहां से हम आए थे वापस ले जाने के लिए आया हुआ है। रावण का तो कोई घर ही नहीं होता है। रावण के तो अनेक सिर। घर कोई पक्का हो ही नहीं सकता। नहीं, घर तो राम का होता है। क्योंकि राम बाप वहां रहते हैं ना घर में। ये जानते हैं बच्चे कि बरोबर बाबा आए, कोई पूछे भाई बाबा कहाँ रहते हैं, तो तुम बच्चे कहेंगे कि हाँ, ऊंच ते ऊंच परम धाम में रहते हैं। अच्छा, अभी रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे ना। बाबा माने बाप का बाप, वो तो 10 सिर वाला है। वो रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। अब कोई को है पता? तुम तो ऐसे कहेंगे कि रावण भी परम धाम में रहते हैं। नहीं, तो उनका तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है। तो खुद भटकता रहता है तो तुमको भी भटकाता है। ये कहें कि वो 10 सिर है रावण के तो तुमको भटकाते हैं। तुम कभी रावण को याद करते हो? नहीं, तो खुद ही रावण के जो 5 विकार हैं ना, वो बैठ करके हमको भटकाते हैं। तो ये ड्रामा में ये खेल लगा हुआ है कि भाई रावण के हाथ में जो वेद शास्त्र देते हैं ना, तो कहते हैं ये पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, फलाना पढ़ो। वो बाबा कहते हैं नहीं, ये इन शास्त्रों की पढ़ाई को कहा जाता है भक्ति मार्ग, भटकाने का मार्ग। भागते रहो। और इस भटकाने में ही रावण का राज्य होता है।
बच्चे कहते भी सब हैं। देखो गांधी जी भी कहते थे रावण राज्य, तो उन्हें क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि रावण राज्य में दुख है, दुख होता है तो रोते हैं। रावण माना ही रुलाने वाला, राम राज्य में सुख है। तो ये तो सहज बात है बिल्कुल समझने की। तो पीछे बैठ करके देखते हैं तो वंडरफुल होकर देखते हैं ना, आश्चर्य करके देखते। हाँ, इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। बाबा आया हुआ है और बड़ा बाबा आया हुआ है। जिस बाबा को कहते भी हैं साकार निराकार का मेल। बापों का बाप ग्रैंडफादर, वो धर्म पिताएं बाप है ना, तो उनका भी बाप, बापों का बाप बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा। वो आकर के कहते हैं बच्चों को, और आत्मा भी तो कहती है ना, तो ये ब्रह्मा की आत्मा भी इसमें प्रवेश करके कहते हैं बच्चों, बच्चे 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 कहते हैं ना। अभी देखो तुम्हारी बुद्धि में तो रूहानी बाप रहता है, और रूहानी बाप की बुद्धि में भी तुम बच्चे रहते हो, क्योंकि हमारा कनेक्शन ही है वो मूल वतन का कनेक्शन, जहां से मूल रूप से हम आत्माएं आई हैं। जहाँ के लिए गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्माएं अनेक और परमात्मा एक, परम पाटधारी हीरो। पहचानता ड्रामा में कोई नहीं है, कौन है हीरो जन्म जन्मांतर का पाटधारी? तो अलग रहे बहुकाल। तो वहां आत्मलोक कहें परम धाम कहें, वहां तो अलग नहीं होते हैं ना, वहां तो इकट्ठे रहते हैं ना। अलग कहाँ जाते हैं? हाँ जाते हैं, अलग पार्ट बजाने के लिए जाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो पार्ट बजाने के लिए तो बहुत काल के लिए जाते हैं। तो भाई ये पार्ट भी तो बहुत काल का चाहिए ना तुम बच्चों को। और उसका हिसाब तो थोड़ा सा चाहिए ना, कि लाखों वर्ष का बताई दिए।
और वो थोड़े को समझना समझाना आसान है पाई पैसे का हिसाब। वेद का बाप बताते हैं, तुम जो भी यहाँ इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हो, पढ़ने में आते हो यहाँ है या पढ़ने के लिए आते हो, उनमें भी जो बच्चे पढ़ने में नंबरवार हैं, जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वो मेरे से बहुत पहले पहले मिले हुए, पहले जुदा हुए। जो पहले जुदा हुए हैं वो मुझे बहुत याद करते हैं, सिक सिक से याद करते हैं, क्योंकि बहुत याद करेंगे तो पहले आ जाएंगे। ये बात भी तो अच्छे से समझते हैं ना। अभी किसी को मालूम तो नहीं है कि सिर्फ सिवाय एक बाप के, और तुमको मालूम भी नहीं पड़ता है। तुम वहां जाते हो जोड़ी, तो जरूर प्रवृत्ति मार्ग है। कहां जाते हो? नई दुनिया स्वर्ग में जाते हो तो प्रवृत्ति में जाते हो कि एक के बाद एक करके जाते हो? युगलिया रूप में जन्म होता है या निवृत्ति में अलग अलग करके जन्म होता है? हाँ, इकट्ठा जन्म होता है। तो जरूर प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे ना। प्रवृत्ति का मतलब ही है प्रकष्ट रूप से वृत्ति। ऐसे नहीं कि बचपन में अलग अलग परिवार में रहें, पलें, जन्म लें और फिर बड़े होकर के फिर प्रवृत्ति बने। नहीं, प्रकृष्ट वृत्ति सदाकाल। तो जोड़ी तो जानते हो ना कि जोड़ी तो वहां नई दुनिया में मिलती जरूर है। ये सारा जो षष्ठी का चक्र है ना, ये तो झाड़ है। और उस झाड़ का गुह्यतम राज बच्चों को समझाते हैं। गुह्यतम है ना, बिल्कुल ही दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं तुम बच्चों के सिवाय। तो गुह्य भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है। देखो गीता में कहा है ना, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। अच्छा, ये बात तो तुम बच्चे जानते हैं कि बाप कोई ऊपर में बैठ करके नहीं समझाते। क्यों? ऊपर में बैठ के समझाने में क्या मुसीबत? हाँ, ऊपर तो शरीर ही नहीं है, देह नहीं, वहां 5 तत्वों के पुतले, 5 तत्व ही नहीं होते। तो मुख कहां से आवेगा? तो कैसे समझावेंगे? तो कोई ऊपर नहीं बैठ के समझाते हैं, नहीं, यहीं आकर के कहते हैं, मीठे बच्चों, है हम तुम्हारा बाप हूं। क्यों? मैं तुम्हारा बाप हूं ऐसे क्यों नहीं कहा? हम क्यों कह दिया? क्योंकि 2 बाप है ना, 2 बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप, दोनों इकट्ठे हों एक शरीर में, तब क्या कहेंगे दोनों बाप? हम या मैं कहेंगे? हम तुम्हारा बाप हूं, इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बाप हूं, बीज हूं, बीज माने बाप। ये कल्प वृक्ष है और इसमें मनुष्य ही मनुष्य हैं, पत्तों के रूप में दिखाए जाते हैं।
और कोई झाड़ को कल्प वृक्ष नहीं कहा जाता है कि सारे कल्प का एक वृक्ष हो। कल्प माना ही चतुर्युगी, जिसमें ये वैरायटी मनुष्य हैं। वैरायटी माने कोई किस धर्म का, कोई किस धर्म का। तो मनुष्य सृष्टि के झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है? दुनिया तो इन बातों को कुछ भी नहीं जानती है कि वो जो शास्त्रों में कल्प वृक्ष दिखाया है वो क्या है। 8/12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। और जो कुछ भी नहीं जानते हैं वो तो जैसे बिल्कुल ही सोए पड़े हैं। घोर अज्ञान नींद में, जिसको कहा जाता है घोर निद्रा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। अब सोए पड़ों को कौन जगाएगा? तो ये बेहद का बाप आकर के सोए पड़ों को आकर जगाते हैं और उसी के ये यादगार गीत गाते हैं। क्या है? कोई गीत गाते हैं? फिर ओ मुरली में कोई गीत आता है खास जगाने का? क्या? जाग सजनिया जाग। अब तू नींद न कर, अब तो गाफिल होकर के नहीं सो। अभी नहीं सो, अभी वो टाइम गया है। अभी जागो। देखो तो तुमको जगाया है, आत्मा को जगाया है ना। सोई पड़ी थी अज्ञान नींद में और सब सोए पड़े हैं। यानी जो भी कुंभकर्ण है सब सोए पड़े। तुम भी कुंभकर्ण की नींद में यानी आसुरी नींद में सोए पड़े थे। और जब तुम सोए पड़े थे तब तुमको कुछ ज्ञान था क्या? अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, कुछ ज्ञान नहीं था। तो देखो एक बाप ने आकर के तुमको जगाया है। जागो है? तुम गाफिल होकर के सोए पड़े हो। गाफिल कहते हैं उनको कहा जाता है गाफिल है जो कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं जानते, परंतु वो नींद में सोए पड़े हैं। इसको ही कहा जाता है अज्ञान की नींद। ऐसे कुछ न कुछ नींद तो ये सतयुग में भी करते हैं। तो कहेंगे कि सतयुग रूपी दिन में भी नींद करते हैं। ऐसे नहीं समझना कि वहां कोई सदैव जागते हैं। नहीं, तुम सोए पड़े हो अज्ञान की नींद में। इसको कहा ही जाता है भक्ति मार्ग की नींद में द्वापर युग से सोए पड़े थे।
बाकी सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग की नींद में ये नहीं कहा जाता। हाँ, ये कहेंगे कि देवताएं भी अज्ञान की नींद में सोए पड़े थे। देवताएं, अरे वो सदा जागती ज्योति होते हैं कि सोए पड़े थे? सोए नहीं पड़े थे तो नीचे क्यों उतरते हैं? ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, या थमे रहते हैं? नीचे उतरते हैं। तो अज्ञान की नींद में हुए ना। तो नीचे उतरने को कहा ही जाता है, भक्ति मार्ग में है, नींद में कहा जाता है कि भाई अज्ञान की नींद में। पूरा ज्ञान नहीं है। तो वो अज्ञान जो है वो सुलाए देते हैं, और जो सुलाए देते हैं उनको तो कहा जाता है रावण। तो क्या सतयुग में भी रावण होते हैं? अच्छा, मर्ज रूप में नहीं होते, मर्ज रूप में होते हैं। द्वापर युग से मर्ज हो जाते हैं, सतयुग में मर्ज होके रहते हैं, देवता रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर में आत्मा कौन सी है? रावणी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं सतयुग में होती हैं या नहीं? हाँ, होती है। तो कहा जाता है ये अज्ञान का, और बाप आते हैं ज्ञान से जगाने। तो अभी क्या, कौन से अभी? संगम युग में अभी तुम बच्चे जाग रहे हो। क्या कहें, सतयुग में जाग रहे थे? न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। अभी संगम युग में जाग रहे हो। और कितना जागे हो देखो। अभी बुद्धि में भला ये तो है भी कि बाबा आया हुआ है, हमको ले चलेगा है। अब बाबा ले चलेगा तो डरते तो नहीं हो? है? ले चलेगा, ये शरीर छुड़वाए देगा तो डरते तो नहीं हो? अरे ना, हाँ ना, है? कुछ तो मुंडी हिलाओ, डरते हो? डरते तो हो। अब डरते इसलिए हो क्योंकि शरीर के साथ तो नहीं जाना है, और शरीर तो तुम्हें अपना यहां ही फेंकना पड़ेगा। फेंकना होगा ना। तो वो समझाया है क्या कि अभी इस संगम युग में ये शरीर कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। फिर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? पुरुषार्थ करने के लिए काम का है या नहीं है? ये शरीर को छोड़ करके क्यों भाई? शरीर का काम नहीं है। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। इसमें अभी सब मुलम्मे का ही मुलम्मे का है। आत्मा में भी मुलम्मा, शरीर में भी मुलम्मा। समझा ना? इसको 9 कैरेट सोना कहें, क्योंकि सोना नाम मात्र का थोड़ा रहता है ना, तो थोड़ा है। अभी 9 कैरेट समझती हो? अगर 9 कैरेट नहीं तो कहेंगे सच्चा सोना 24 कैरेट, और ये है 9 कैरेट।
अभी तुमको फिर 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं बाबा, जिसको कहते हैं सच्चा सोना। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सोना बनाते हैं। फिर उसको कोई कहा जाता है गोल्डन एज, यानी सोने की एज, सोने की झिरकी है ये। भारत सोने की चिड़िया कहते थे। कहाँ की यादगार है? कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार। तो अभी कहेंगे माना भविष्य आने वाला है जल्दी, जो कहेंगे सोने की चिड़िया भारत। कहाँ लोहे की चिड़िया, ठिक्कर भित्तर की चिड़िया, ठोकरें खाती। भित्तर बिगनों की दीवार से लटकती जाती, बढ़ती जाती, क्योंकि तुम बच्चे चैतन्य हो ना। तो अभी तुम सामने देखते हो ना, तो सामने देख कर करके ही बाप को कि भाई इसमें बाबा है, तो वो बाबा जो साकार निराकार का मेल है वो पहचानने और समझने की बात है। ओम शांति।